Welcome back, guys, to your own trading channel, The Trading Edge. I hope you guys are doing good. गाइस कल हम लोग ने निफ्टी बैंक निफ्टी डिस्कस किया था आपके साथ और मैंने आपसे कहा था जब तक फेड के आउटकम नहीं आ जाते फेड की मीटिंग मैंने आपसे कहा था कल स्टार्ट हो गई है और आज 10 बजे तक आज 9:30 या 10 बजे तक आपको फेड के आउटकम आते हुए दिखेंगे, फेड की स्टेटमेंट्स आते हुए दिखेंगी। मैंने कहा था जब तक फेड की स्टेटमेंट नहीं आ जाती तब तक आपको मार्केट में बहुत ज्यादा अपसाइड या बहुत ज्यादा डाउनसाइड यानी कि डायरेक्शनल मूव देखने को नहीं मिलेगा। आज निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी में थोड़ी बहुत वॉल्टिलिटी थी, लेकिन आप क्लोजिंग बेसिस पे देखेंगे तो दोनों ही बिल्कुल फ्लैट क्लोज हुए हैं। मैंने आपसे कहा भी था फ्लैट क्लोजिंग की आप एक्सपेक्टेशन रखिएगा, फ्लैट मोमेंटम की भी एक्सपेक्टेशन रखिएगा, लेकिन फ्लैट मोमेंटम तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ क्लोजिंग बिल्कुल फ्लैट हुई। निफ्टी फिफ्टी केवल 21 पॉइंट्स आई गेस पॉजिटिव है एंड बैंक निफ्टी केवल 73 पॉइंट्स नेगेटिव है। सो इस तरीके की क्लोजिंग आपको देखने को मिली है निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी में। अब गैस देखो कल हमारे पास दो बड़ी चीजें हैं। आज पहली बात तो आने हैं फेड के आउटकम, सो उसका इम्पैक्ट भी आपको कल मार्केट में देखने को मिलेगा। प्लस कल थर्सडे है और थर्सडे के दिन आपको पता है क्या होता है, थर्सडे के दिन होती है निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी, उसका भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा मार्केट में। सो दो बड़ी चीजें होने वाली हैं कल मार्केट में, निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी और फेड के आउटकम। सो दोनों का इम्पैक्ट आपको अच्छा खासा मार्केट पे देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वॉल्टिलिटी कल रह सकती है। सो कल हम लोग अपनी ट्रेड्स कैसे प्लान कर सकते हैं निफ्टी फिफ्टी बैंक निफ्टी में, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स में आपको बताऊंगा, प्लस हमेशा की तरह रोज की तरह जो ट्रेड मैंने आज पर्सनली ट्रेड ली है वो मैं आपको बताऊंगा। उस ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये आपके साथ शेयर करूंगा, और उस ट्रेड को लेने के पीछे का क्या लॉजिक था ये भी आपको डिटेल से समझाऊंगा। सो गाइस वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेट्स बिगिन। गाइस सबसे पहले अपने आज के ट्रेड की बात कर लेते हैं। तो देखो आज मैंने ट्रेड लिया था आइशर मोटर्स में, और आइशर मोटर्स में मैंने बाय किया था 4000 का कॉल ऑप्शन। अब गाइस रोज की तरह देखो मेरा पीएनएल हिडन है, ठीक है, मेरी क्वांटिटीज हिडन है, लेकिन मेरा बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस आपके सामने विजिबल है। गाइस मेरा बाइंग प्राइस था 36 का और मेरा सेलिंग प्राइस था 42 का, ठीक है। अब आप पूछेंगे इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, गाइस प्रॉफिट हुआ है इसमें ऑलमोस्ट 16% का, 16% प्लस हुआ है, ठीक है। अगर आप एग्जैक्टली पूछेंगे तो हुआ है 16.66, लेकिन मैं कहता हूँ 16% हुआ है, उतनी ब्रोकरेज भी हम लोग निकाल देते हैं। सो गाइस 16% का प्रॉफिट है विच इज मोर देन इनफ फॉर मी। मैंने आपसे पहले भी कहा है अगर मेरी इंट्राडे की कोई भी ट्रेड है और मैंने ऑप्शन बाइंग की है तो हमेशा मेरे टारगेट 10 से 15% के रहते हैं, इससे ऊपर जो भी मिल जाता है सब कुछ बोनस। और जो मेरे एसएल रहते हैं वो भी बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, आपने पहले भी देखा होगा, एक दिन मैंने ट्रेड ली थी और मेरा एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था, ठीक है। सो इस तरीके के मेरे एसएल रहते हैं, इस तरीके के टारगेट रहते हैं। मेरे टारगेट्स आपको कभी भी इससे ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे, बिकॉज मेरे हिसाब से 10% अ डे इज मोर देन इनफ, इट इज अराउंड 200% अ मंथ, ठीक है। सो 200% अ मंथ इन अ रिटर्न इज मोर देन इनफ। अब गाइज इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ चार्ट पे। अब गाइज अपने ट्रेड के लॉजिक की बात कर लेते हैं। तो देखो आइशर मोटर्स का चार्ट है एंड 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। गाइज देखो 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो सबसे बड़ी बात है नोटिस करने के लिए वो ये है कि स्टॉक में मॉर्निंग में ही बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग थी, ठीक है। और मैंने आज ट्रेड ली थी 4000 की कॉल ऑप्शन, ठीक है, 4000 का कॉल ऑप्शन मैंने आज बाय किया था। गाइज जस्ट फॉर डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूं, मैंने आज इसमें जो ट्रेड लिया है काफी ज्यादा रिस्की था। और जितने भी बिगनर्स इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्हें मार्केट का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, गाइस जस्ट फॉर आपकी सेफ्टी के लिए मैं आपको समझा दूं कि अगर आपको मार्केट का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आप बहुत बड़े गैप अप और बहुत बड़े गैप डाउन्स को अवॉइड कीजिए अपनी ट्रेडिंग में फिलहाल के लिए। अगर आपको एक्सपीरियंस है देन अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, आप इस तरीके की ट्रेडिंग को अवॉइड कीजिए जिसमें बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन होता है। अब गैस मैं आपको अपना लॉजिक समझा देता हूँ ट्रेड का। ये देखो गैस यहाँ पे गैप अप था और ये स्टॉक का लो था, आज के लिए इसका लो था। अगर इसे ब्रेक डाउन देना होता और गैप की फिलिंग करनी होती, ये इसी पॉइंट से टूटता और यहां तक स्टॉक आता, लेकिन यहां तक स्टॉक आया, यहां से घूम गया, फिर यहां पे स्टॉक आया, यहां से फिर घूम गया, और यहां पे काइंड ऑफ डबल बॉटम पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। सो यहां का एसएल लेके मैंने इस वाली कैंडल पे एंट्री ले ली और इस वाली कैंडल पे एग्जिट ले लिया। अगर इस सबको मैं हटा दूं और क्लियरली आपको समझाऊं तो गाइस देखो यहां पे मेरी एंट्री थी इस वाली कैंडल पे और इस वाली कैंडल पे मेरा एग्जिट था, ठीक है। सो काइंड ऑफ डबल बॉटम फॉर्मेशन था। डबल बॉटम के फॉर्मेशन पे मैंने यहाँ पे एंट्री ली, यहाँ पे एग्जिट लिया, यहाँ पे मेरा 16% का प्रॉफिट हुआ और मेरा दिन भर का प्रॉफिट हो गया, मैंने पीसी क्लोज कर दिया, ठीक है। सो ये मेरे ट्रेड का लॉजिक था। अब गाइस निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं हम लोग।
गाइस निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लेवल से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि फेड की मीटिंग से हमें क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। गाइस अगर आपको ऐसा लगता है कि फेड की मीटिंग एक छोटा इवेंट है, देन यू आर हाईली मिस्टेकन। फेड की मीटिंग जब कभी भी होती है वो ग्लोबल मार्केट्स के लिए और इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है और अच्छी खासी वॉल्टिलिटी आपको अगले दिन देखने को मिलती है। और फेड का आउटकम आज 10 बजे आपको आता हुआ दिखेगा रात में, जिसका आउटकम आपको कल इंडियन मार्केट्स में देखने को मिलेगा। और इंडियन मार्केट में वॉल्टिलिटी और भी ज्यादा रहेगी क्योंकि गाइस देखो फेड का आउटकम तो आना ही है, प्लस निफ्टी 50 की कल एक्सपायरी भी है। सो दोनों चीजों का इफेक्ट आपको कल मार्केट में देखने को मिलेगा। अब गाइस एक्सपेक्टेशन क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ, प्रीवियस भी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, फिर बता देता हूँ। गाइस मार्केट को क्या एक्सपेक्टेड है कि अभी कोई भी रेट कट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ये मार्केट को ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है और इसी तरीके की स्पीच अगर आती है तो मार्केट ना ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव लेगी ना ही बहुत ज्यादा नेगेटिव लेगी, मार्केट अपनी स्पीड से चलती रहेगी। जो मेन चीज है वो ये है कि पॉवेल साहब स्पीच क्या देंगे। अगर पॉवेल साहब की स्पीच हल्की सी नेगेटिव रहती है इन्फ्लेशन के ऊपर, रेट कट के ऊपर, देन मार्केट में आपको अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। अगर पॉवेल साहब की स्पीच हल्की सी पॉजिटिव साइड की रहती है देन आपको मार्केट में थोड़ी बहुत अपसाइड भी देखने को मिल सकती है। सो सारी नजरें हम लोग को रखनी है पॉवेल साहब की स्पीच पे। बाकी जो एक्सपेक्टेशन है वो तो ये है कि कोई भी रेट कट मार्च के मंथ में नहीं होगा। सो गाइस ये एक्सपेक्टेशन है हम लोग की फेड मीटिंग की और आज आपको फेड की मीटिंग पे अपनी सारी नजरें रखनी चाहिए। अब गाइस निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। गाइस अब निफ्टी 50 के लेवल्स की बात कर लेते हैं कल के लिए। तो देखो निफ्टी 50 का चार्ट है, डे टाइम फ्रेम है। डे टाइम फ्रेम पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है जिसे बोलते हैं हम लोग डोजी कैंडल। अगर डोजी कैंडल आपको नहीं पता है क्या होती है, मैंने ऑलरेडी वीडियो चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस केस में हम लोग देख लेते हैं डोजी का क्या मतलब है। गाइस देखो दो बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट हैं आज के लिए। एक है फेड का आउटकम और कल है निफ्टी 50 की एक्सपायरी। अब देखो कल अगर निफ्टी 50 को कोई भी मूव देना है तो मूव तभी होगा जब इस डोजी कैंडल का हाई ब्रेक होगा या फिर डोजी कैंडल का लो ब्रेक होगा। सो हाई और लो के क्या लेवल्स हैं हम लोग 15 मिनट पे एक बार देख लेते हैं क्या लेवल्स हमारे लिए निकल के आ रहे हैं कल के लिए। अब गाइस देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा दिया है और डोजी का हाई भी मार्क कर दिया है, डोजी का लो भी मार्क कर दिया है। डोजी का हाई जो निकल के आया है डे टाइम फ्रेम पे वो निकल के आया है 21,930 का लेवल, और जो डोजी का लो निकल के आया है वो निकल के आया है 21,720 का लेवल, या हम लोग कह सकते हैं 21,700 से लेके 21,720 का लेवल। ये हमारा जोन है सपोर्ट के लिए और ये हमारा जोन है रेजिस्टेंस के लिए 21,900 से लेके 21,930 का लेवल, ये हमारा जोन है रेजिस्टेंस के लिए। सो गाइस देखो अगर कल कोई भी मूव आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिलता है वो इन्हीं लेवल्स के बाद देखने को मिलेगा क्योंकि फेड की मीटिंग भी आज इंपॉर्टेंट है, फेड के स्टेटमेंट्स भी आज इंपॉर्टेंट है। सो उसके बेसिस पे जैसा भी कल मार्केट का आउटकम रहता है, गैप अप या गैप डाउन, अच्छी अपसाइड या अच्छी डाउन साइड आपको तभी देखने को मिलेगी जब ये लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे। अप साइड से 21,930 और डाउन साइड से 21,700 से लेके 21,720, ये लेवल्स आप कल के लिए नोट कर सकते हैं। अगर आपको लेवल्स याद नहीं रहते इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब गाइस बैंक निफ्टी देख लेते हैं हम लोग। अब गाइज अगर बैंक निफ्टी के कल के लेवल्स की बात की जाए तो देखो बैंक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। गाइज देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कि निफ्टी 50 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये वाला, जो कि वो बहुत बार उसने ब्रेक करने की कोशिश की है लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, और ये 15 तारीख से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ये वाला लेवल है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भी यहाँ तक आने की कोशिश की थी लेकिन नहीं आ पाया था, यहाँ से ही रिवर्स हो गया था। ये लेवल गाइज और कुछ नहीं 46,750 का लेवल है। सो बैंक निफ्टी को अगर कोई अपसाइड दिखानी है अच्छी डायरेक्शनल तो फिर 46,750 का लेवल पहले ब्रेक करना पड़ेगा। सो 46,750 हमारा रेजिस्टेंस है। और गाइज अगर सपोर्ट की बात की जाए तो देखो ये सपोर्ट एक बार यहाँ पे टूटा है लेकिन फिर इसने इसी सपोर्ट पे आज दोबारा से एक बार सपोर्ट ले लिया। सो ये सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ये सपोर्ट है 46,250 का लेवल, ठीक है। सो 46,250 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आपको फ्रेश डाउन साइड देखने को मिलेगी तो 46,250 के बाद देखने को मिलेगी, और अगर फ्रेश अपसाइड देखने को मिलेगी तो 46,750 के बाद देखने को मिलेगी। सो ये लेवल्स है मेरे बैंक निफ्टी के कल के लिए। बाकी सारी की सारी जो मूवमेंट है बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 का वो डिपेंड करता है फेड के आउटकम पे। सो उस पर आप सारी नजरें रखिएगा। फिलहाल ये लेवल्स हैं कल के लिए, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सो गाइज मैंने
मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर कर दिया इस वीडियो में, आज के लेवल्स, मेरी आज की ट्रेड और फेड का आउटकम क्या एक्सपेक्टेड है मार्केट को। सो अगर आपने कुछ भी अच्छा सीखा उस वीडियो से, 1% का भी नॉलेज मिला हो आपको इस वीडियो से, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। बाय बाय फॉर नाउ।